एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स को कवर किया था, जिसमें हमने नेचुरल लॉ स्कूल को कवर किया था कि नेचुरल लॉ स्कूल बेसिकली क्या कहना चाहता है। नेचर एंड स्कोप को भी हमने कवर किया। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना नेचर एंड स्कोप की वीडियो एंड नेचुरल लॉ स्कूल की वीडियो को। ठीक है, आज हम इस वीडियो में एनालिटिकल स्कूल को कवर करेंगे। बेसिकली हमारे पास 5 तरह के स्कूल थे: नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल एंड सोशोलॉजिकल स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल कवर हो गया, लास्ट वीडियो में चेक करना। ठीक है, आज हम बात करेंगे एनालिटिकल लॉ स्कूल की। तो जो एनालिटिकल लॉ स्कूल है, नेचुरल लॉ स्कूल क्या बात करता था कि जो लॉ है वो हमने कहाँ से डिराइव किया? गॉड से, यूनिवर्स से। डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट आए, उन्होंने क्या बताना चाहा कि किस टर्म्स में हम लॉ को आगे बढ़ा सकते हैं, कहाँ से आया, किस तरह से रेगुलेट कर रहे हैं सोसाइटी को। तो एनालिटिकल लॉ स्कूल बेसिकली बिल्कुल ही अपोजिट बात करता है। किस तरह से अपोजिट बात करता है? क्योंकि नेचुरल लॉ स्कूल वाले बोलते थे कि जो लॉ है वो आया है गॉड से, नेचुरल पावर से आया है। ठीक है, बट एनालिटिकल स्कूल के जो जूरिस्ट थे उनका कहना है कि जो लॉ है वो सर्टेनिटी की एंड ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, कि जो लॉ है वो सर्टेन है, मैनमेड लॉ है। तो इसमें भी डिफरेंट जूरिस्ट है। तो मेन जूरिस्ट इसमें बेंथम थे एंड ऑस्टिन थे। बेंथम के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था हेडोनिज्म का। हेडोनिज्म का मतलब कि हम किस तरह से हमने क्या लॉ को बनाना है। लॉ को बनाने के लिए उन्होंने बोला कि हमें इस तरह से लॉ को बनाना है कि जो इंडिविजुअल है सोसाइटी के अंदर, उनके जो राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं किसी एक रूल से, तो हम मान लेंगे कि वो क्या बन जाएगा, हमारा लॉ बन जाएगा। उन्होंने एक थ्योरी दी प्लेन एंड प्लेजर की, कि पेन एंड प्लेजर की, कि प्लेन नहीं आएगा यहाँ पे, पेन आएगा। पेन एंड प्लेजर की थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो लॉ है हमारा वो क्या देता है, एक टाइम पर पेन देता है एंड एक टाइम पर प्लेजर देता है। पेन किस तरह से दे रहा है, आपके ऊपर ड्यूटी इम्पोज कर रहा है, एंड प्लेजर किस तरह से दे रहा है, आपको राइट दे रहा है। एंड उन्होंने यूटिलिटेरियन थ्योरी के बारे में बताया। इंडिविजुअलिज्म थ्योरी को रिजेक्ट किया। मीन्स क्या बोला उन्होंने कि हम एक इंडिविजुअल के बेनिफिट को ना देखकर हम पूरी सोसाइटी के बेनिफिट को देखकर इस तरह का हम लॉ बनाएंगे, बेंथम का कहना था। नेक्स्ट आएंगे हमारे ऑस्टिन। ऑस्टिन ने पहले तो मोरालिटी को एंड कस्टम को, इन सब को बिल्कुल ही क्रिटिसाइज कर दिया कि लॉ हमारा कस्टम के बेस पर तो नहीं होगा और ना ही मोरालिटी के बेस पर होगा। मोरालिटी को उन्होंने कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी ऑस्टिन ने। ऑस्टिन क्या कहना चाहते थे कि जो लॉ है वो एक पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या होगा कि ऐसा लॉ जो किसी सॉवरेन पावर ने बनाया है, उनको उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव लॉ। तो ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी दी एंड उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव लॉ है वो एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब अब कि इकट्ठा होकर कुछ सेट ऑफ रूल से बनता है। कौन से सेट ऑफ रूल्स बताए उन्होंने बोला कि एक सॉवरेन अथॉरिटी होगी, ठीक है, वो एक कमांड देगी एंड उस कमांड के पीछे क्या होगी, ड्यूटी होगी। एंड इफ़ अगर आप उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं करोगे तो आपको सैंक्शन प्रोवाइड की जाएगी। सैंक्शन का मतलब आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अब सॉवरेन क्या होगा? सॉवरेन मीन सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर मतलब कि जो लॉ मेकिंग बॉडी होगी वो लॉ बनाएगी। लॉ का मतलब कमांड, लॉ बन रहा है तो आपके ऊपर ड्यूटी इम्पोज हो रही है। अगर आपने उस ड्यूटी को नहीं माना तो आपको क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये ऑस्टिन का कहना था।